Hello guys. Hello. Okay, let's start. So आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा सबनेटिंग के ऊपर. ओके. ओके. सबनेटिंग. ओके. तो सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग क्या है जानने से पहले मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको आपको आपके साथ में शेयर करूंगा. शेयर करने के बाद हम इसको सबनेटिंग को डिस्कस करें. ठीक है. अगर मुझे कोई क्लास ए का एक आईपी दे दे और मुझे ये पूछे कि इसमें से मैं कितने होस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? 3 सर. हैं? 3 सर. 3? मतलब लास्ट वाले 3 है जो. ये किसने बोल दी भाई? कॉन्सेप्ट तो समझो. 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं. जी सर. 8 बिट्स. तो ओवरऑल कितना होंगे? 2 टू द पावर 24. 10 है, इसको कांस्टेंट ले जाते हैं. वैल्यू कितना होगा? अगर 2 टू द पावर 24 का निकालो ना, ये नियर अबाउट मुझे लग रहा है 1 करोड़ समथिंग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. कितना था जाएगा देखना कैलकुलेटर यूज करके. Yes. 1 करोड़ जा रहा है क्या? 1 1 करोड़ जा रहा है. 1 करोड़ से ऊपर है. ठीक है. 1 crore. तो इतने तक आप आईपीज को, मतलब इतने आईपीज आप एक क्लास ए के नेटवर्क लेके आपको मिलेगा, तब नियर अबाउट 1 करोड़ तक के पीसीस को क्या कर सकते हो? आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो. ठीक है. तो इतने सारे होस्ट हैं एक क्लास ए के नेटवर्क को यूज करने का. तो अगर मान लो एक पीसी है, ये है पीसीबी, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है. तो मैंने उनको क्या कर दिया? वाया केबल कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद इन पे 10.0.0.1 का आईपी, इसमें 10.0.0.2 का आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया. ठीक है भाई, 1 करोड़ में से मैंने सिर्फ 2 आईपी पिक किया है. ठीक है. इमीडिएटली सोच लो, क्लास सी भी क्या करना चाहती है? इस पीसी बी के साथ कनेक्शन बना के इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है. तो अगर मैं यहाँ पे 10.0.0.3 का आईपी असाइन कर दूं सी के ऊपर, तब ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक ही नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, जहां पे ए बी के बीच में जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा होगा, अगर सी चाहेगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो पता लगा सकता है. ठीक है. या फिर बी सी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बारे में ए पता लगा सकता है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है, एक ही ग्रुप में रहने से क्या होता है ना, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने का चांसेस रहता है. तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को डिफरेंट नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर देते हैं. यहाँ पे मैंने टोटल का नेटवर्क ले लिया, यहाँ पे टोटल का नेटवर्क ले लिया. तो यहाँ पे क्या हुआ? पीसी से बात करने के लिए एक नेटवर्क को यूज करेगा, और पीसीबी पीसी से बात करने के लिए और एक नेटवर्क को यूज करेगा. तो नेटवर्क यहाँ पे डिफरेंट हो गया. अगर नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा, ए के बीच में जो बातचीत हो रहा है वो सी को पता नहीं चलेगा, और बी और सी के बीच में हो रहा है तो ए को पता नहीं चलेगा. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ले सकते हैं. पर यहाँ पे इश्यू इस बात का है, लाइक मैं अगर क्लास 10 ले रहा हूँ या फिर 20 ले रहा हूँ, तो ये क्लास ए का आईपीज होता है जिसमें बहुत से पीसीस को आईपी एड्रेस करने का एबिलिटी होता है. तो यहाँ पे सिर्फ दो आईपीज को लेके उसको पूरा वैसा ही छोड़ देना, आईपी एड्रेस कितना वेस्ट हो रहा है? बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है. और आज के जमाने में आईपी को कम होने के वजह से हम अगर इतना ज्यादा अगर आईपी एड्रेस वेस्ट करेंगे तो ये सही नहीं होगा. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट लाए सबनेटिंग का. सबनेटिंग क्या करता है? सबनेटिंग इज अ कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस. सबनेटिंग का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आईपी एड्रेस के वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए बनाया गया था.
तो ये किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ में आया गाइस? थैंक यू निखिल। इसको रिलेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक 192.168.1.0, ये मेरा कौन से क्लास का है? क्लास सी का। इसका फोर्थ ऑक्टेट क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ होस्ट के लिए, यानी कि आईपी एड्रेस सी करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, यस सर। अगर फोर्थ ऑक्टेट यूज हो रहा है तो फोर्थ ऑक्टेट में कितने बिट्स है? 8 बिट्स है। तो 2 टू पर 8 कर लो, कितना आएगा? 256। 256 आईपी में से दो आईपी हम क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। एक है 0, दूसरा है 255। क्यों? 0 होगा उसका नेटवर्क आईडी, 250 होगा उसका ब्रॉडकास्ट आईडी। तो यानी कि हम क्लास सी के आईपी लेके हमें 254 तक क्या मिल सकता है? आईपी एड्रेस मिल सकता है, जिसको हम यूज करके डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग कर सकते हैं। यानी कि एक क्लास सी के नेटवर्क लेके हम अप टू 254 पीसीस को क्या कर सकते हैं? आईपी एड्रेसिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मुझे मेरे पास एक क्लास सी का नेटवर्क है, ठीक है, जहां पे मुझे क्या मिला है, उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0। तो यहाँ पे क्या गया है ना, मेरे पास 6 सिस्टम्स है। तो यहाँ पे मेरा जो होस्ट है, मान लो वो 6 है। तो मुझे 6 होस्ट पे क्या करना है? आईपी एड्रेसिंग करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 200 यानी कि 254 तक के आईपी एड्रेस मिलने का चांस है, मतलब मुझे मिल सकता है। मुझे चाहिए 6। तो मैं अगर पूरे नेटवर्क को यूज करूंगा तो वहां पे 6 लेने के बाद बाकी सारे आईपी मेरे क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। तो वहीं पे आईपी एड्रेस मेरा क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया? सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट लाया। सबनेटिंग क्या करेगा कि अगर ये 192.168.1.0 क्या है? एक खाली प्लॉट है, तो होस्ट 6 यानी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरिया क्या करो? स्पेसिफाई कर दो। उस एरिया को आप लेके क्या करो? अपने जो काम है उस पर यूज करो। बाकी जो प्लॉट है उसको खाली वैसा ही छोड़ दो। अगर बाद में किसी को जरूरत पड़ा तो वो क्या करेगा? उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टीशन करेगा, और पार्टीशन करने के बाद वो उसको लेकर एंजॉय करेगा। ठीक है, तो इसमें से मुझे होस्ट की रिक्वायरमेंट अगर 6 चाहिए तो मुझे उसको 6 को मुझे लेना किस तरह से? यानी कि ये बड़े नेटवर्क को मुझे एक्चुअली में तोड़ना पड़ेगा वर्चुअली छोटे छोटे सब नेटवर्क में। ठीक है, जिसमें से मुझे 6 होस्ट चाहिए तो मुझे उस हिसाब से तोड़ना है, और उसी नेटवर्क को यूज करके मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे 6 पीसेस में आईपी एड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो इस चीज के जो फॉर्मूला होता है, इस जो पूरा प्रोसेस होता है इस काम को करने का, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अब वो वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आईपी है मेरा, ये रहा आईपी, ले लेते हैं 192.168.1.0। तो फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करते हैं। फोर्थ ऑक्टेट में कितने बिट है? 1 बिट है, सॉरी 8 बिट। सर पर यहाँ पे नेटवर्क जीरो है, मतलब अपना होस्ट जीरो है, तो हाँ हाँ, ये मतलब ये कॉन्फ़िगर तो नहीं होगा फिर? क्या नहीं होगा? सर ये आईपी तो नहीं हुआ, ये नेटवर्क आईडी हुआ। हाँ, नेटवर्क गाइड हुआ। जी। ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, उस 8 बिट्स को जो जीरो थे उसको मैं सबको एक्टिवेट कर लिया 1 करके, और मैं सारे 1 को ले लिया। ठीक है, तो लेने के बाद मुझे क्या करना है? उसको बाइनरी फॉर्म में अरेंज करना है। तो कैसे करना है ना? 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, 2 पर 5, 2 पर 6, 2 पर 7। बाइनरी फॉर्म में अरेंज करने के बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? उसके डेसिमल वैल्यूज को निकालना है। 2 पर 0 1 है, 2 पर 1 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64, 128। यानी कि हर एक बिट्स का वैल्यू यहाँ पे हमारे सामने मिल गया।
तो बीट्स के साथ जो वैल्यू वहां पे डिफाइन हुआ ना, वो एक्चुअली में क्या होता है ना, वो पर्टिकुलर बीट्स में उतने आईपी एड्रेस को डिफाइन करता है। पर मुझे एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था, मुझे आईपी के साथ साथ नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, जरूरी होता है। तो अगर मैं बीट के ऊपर वैल्यूज लूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, सिर्फ आईपी एड्रेस ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर एक बिट्स के वैल्यूज को इस होस्ट के वैल्यू के साथ कंपेयर करता हुआ जाऊंगा। पहला बिट लूंगा तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। दूसरा बिट लूंगा फिर भी होस्ट मेरा ज्यादा है। तीसरा लूंगा फिर भी होस्ट ज्यादा है। चौथा लूंगा, बिट्स के वैल्यू ज्यादा है, होस्ट मेरे उतने नहीं है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मेरा जो 6 होस्ट का रिक्वायरमेंट है वो कहाँ आ रहा है ना, वो 8 और 4 दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, एक स्टिक ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद लाइन के राइट साइड में जो वैल्यूज होंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। 0 मतलब मैंने आपको बताया था, याद करो। 0 का मतलब होता है होस्ट, 1 का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 बन गए वो हमारे होस्ट के लिए यूज होंगे, जो नेटवर्क बन गए, जो 1 बन गए वो मेरे नेटवर्क बन गए। ठीक है, यानी कि ये जो 5 थे वो पहले क्या हो रहे थे, होस्ट के लिए यूज हो रहे थे। हमारे होस्ट की रिक्वायरमेंट हम ले जाने के बाद बाकी जितने बच गए वो मेरे क्या बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है। होस्ट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है 2 टू पावर n माइनस 2। माइनस 2 किस वजह से, यहाँ पे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे माइनस 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो 2 टू पावर n, यानी कि n का मतलब होता है काउंट, कितने बीट्स में यहाँ पे जीरोस हुए। तो यहाँ पे 3 बीट्स मेरे क्या हुए, 0 हुए, यानी कि होस्ट हुए। तो 2 टू पावर 0 माइनस 2 वैल्यू कितना मिलेगा, सॉरी 2 टू पावर 3 माइनस 2, वहां पे 0 कितने, 3 हुए ना। तो 2 टू पावर 3 यानी कि 8 माइनस 2, वैल्यू कितना मिलेगा, 6। तो मेरा होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 6 की, और मुझे 6 होस्ट मिल रही है, बात खत्म। मुझे सर जो 6 होस्ट, यस। ये कैसे था, ये समझ नहीं आया थोड़ा, जो भी आपने बताया लाइन खींचने के बाद। लाइन खींचने के बाद आपके लाइन के जो राइट साइड के वैल्यू हो ना, जी सर। उन सारे बिट्स को आपको 0 करना है। जी सर। और 0 किसके लिए यूज होता है, होस्ट के लिए यूज होता है। जी सर। राइट साइड का जो वैल्यूज होगा उसको आपको क्या करना है, नेटवर्क यूज करना है। मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, जो होस्ट के लिए यूज हो रहे थे वो भी क्या बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क बनने के बाद आपको होस्ट कैलकुलेट करना है। होस्ट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 2। 2 टू द पावर n का मतलब, n का मतलब होता है काउंट, कितने बिट्स मेरे यहाँ पे 0 हुए। 0 कितने बिट हुए ना, 0 मेरा 3 बिट हुए। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2 किस वजह से, क्योंकि हम नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं करते, पर उसको हम क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क में काउंट करते हैं। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, यानी कि जिसको मैं आईपैड मतलब डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकूं। तो वहां से मुझे इस वजह से माइनस 2 करके नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को क्या करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज मेरे कितना आएंगे, 2 टू पावर 3 माइनस 2, तो वैल्यू मेरे निकले 6। हेलो होस्ट की रिक्वायरमेंट कितने थे, यस सर, वन क्वेश्चन। यस जो आपने लाइन खींची है, ठीक है, उसके बाद 2 टू 1 एंड 0, ठीक है। यस तो आपने जो फॉर्मूला लिखा वहाँ पे 2 टू पावर 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 टू पावर 3 माइनस 2, तो यस, आपने वहाँ पे 2 लेना चाहिए था ना सर। 2 तू टू कहाँ पे पावर रहना था, 2 टू पावर 3। हाँ हाँ, तो जो लाइन खींचे उसके राइट साइड का लेते हैं ना हम, तो वो राइट साइड में कितने वैल्यू मेरे 0 हुए, 3। 3 हुए ना। हाँ हाँ, तो फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 2। n का मतलब होता है कितने बिट्स मेरे 0 हुए, 3 बिट हुए ना। ओके, तो बिट्स कितने 0 है। 2 टू द पावर 3 माइनस 2 कितना हुआ, 8 हाँ माइनस 2 6। हाँ, ठीक है, समझा समझा। क्लियर है, यस। ओके। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो होस्ट मुझे लेना है, यानी कि जो आईपी एड्रेस करने के लिए मुझे आईपी चाहिए, वो मैं कहां से कहां तक ले सकता हूँ। ठीक है, उसको मैं कहां से कहां तक ले सकता हूँ, उस चीज को डिफाइन करने का एबिलिटी बस एक ही बंदे के पास है। वो कौन है, वो है हमारा ब्लॉक लेंथ। ठीक है, वो है हमारा ब्लॉक लेंथ।
तो ब्लॉक लेंथ क्या है? अब ब्लॉक लेंथ ब्लॉक डिफाइन करता है, यानी कि हम कहां से नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी का जो ब्लॉक हम लेंगे, यानी कि जो सब नेटवर्क लेंगे, तो उसका नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक वो इलाका, मतलब वो जो आईपीज होंगे वो कौन कौन से आईपीज होंगे, उसका रेंज कहां से कहां तक होगा। ठीक है, तो वो चीज क्या कौन डिफाइन करता है ना, ब्लॉक लेंथ डिफाइन करता है। और ब्लॉक लेंथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है ना, वो फॉर्मूला है आपका 2n। 2n का मतलब क्या है ना, देखो n का मतलब आपका सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ब्लॉक लेंथ हमेशा एक चीज याद रखना, ब्लॉक लेंथ हमेशा ऑक्टेट के अंदर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो कैलकुलेशन प्रोसेस चल रहा है वो कौन से ऑक्टेट में चल रहा है? फोर्थ वाले ऑक्टेट में चल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाले ऑक्टेट में, इस ऑक्टेट के अंदर जहां पे हमने लाइन खींचा है, उस लाइन का पहला लेफ्ट बिट वैल्यू, ये जो लाइन हमने दिया है, इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट वैल्यू कितना वैल्यू कैरी कर रहा है? 2^3। कितना हो रहा है? तो 2^3 का मतलब 8। 8 तो यहाँ पे 8 काउंट तक जाएगा। ठीक है, तो रेंज बना लेते हैं। आईपी क्या है? 192.168.1.0। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? नेटवर्क आईडी। तो काउंट अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नेटवर्क आईडी से मैं अगर काउंट लूं, तो काउंट मेरा अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो काउंट ब्लॉक लेंथ के हिसाब से काउंट कितना होना चाहिए? 8 तक होना चाहिए। ठीक है, तो काउंट 8 वहां पे जो निकला है वो 1 से लेके 8 तक निकला है। मेरा जो काउंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो मेरा जो ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा वो क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो 192.168.1.7 मेरा क्या बन जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। 0 to 7 8 वैल्यूज है। ठीक है, और 1.1 मेरा क्या बनेगा? फर्स्ट वैलिड आईपी, यानी कि यहां से मैं आईपी एड्रेस सिंक कर सकता हूं, यानी कि डिवाइस के ऊपर इस वैल्यू को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। ठीक है, सचदेवा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर मेरा निशाद विक्की है। ओ हाँ विक्की, हेलो विक्की। 7 नहीं सर यहाँ। कहां से? सर 7 कैसे आ गया सर? 7 का सा आया? विक्की आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं? विक्की हेलो, आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं? उंगलियां कितने हैं? सर 1 हैंड में सर 5। 5 है एक हाथ में। ठीक है, तो आपने कैसे काउंट किया 1 से लेके 5? अगर मैं आपको बोलूंगा आपके हाथ में 4 उंगलियां हैं, तो मैं अगर काउंट मेरा 0 से स्टार्ट करूंगा, तो 0 से 4 कितना हुआ? वो भी तो 5 हुआ। तो यहाँ पे जो ब्लॉक लेंथ निकला है 8, वो 1 से 8 तक का निकला है। पर हम जो ले रहे हैं नेटवर्क आईडी, वो कहां से ले रहे हैं? 0 से ले रहे हैं। तो काउंट अगर 0 से स्टार्ट होगा, तो 8 मेरा कहां पे बनेगा? 7 नहीं आएगा 8। क्लियर हो गया? तो 1.1 मेरा क्या रहेगा? फर्स्ट वैलिड आईपी। तो इस तरह से 2, 3, 1.4, 1.5, 1.6, 6 मेरा क्या बनेगा? लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, ये रहा आईपी एड्रेस का रेंज, ये रहा नेटवर्क आईडी, ये रहा ब्रॉडकास्ट आईडी। मेरा एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। इस नेटवर्क को अगर मैं लूंगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर मैं चूज करूंगा, तो मैं मेरा आराम से जो 6 सिस्टम्स हैं उस पर आईपी एड्रेस कर सकता हूँ। तो आईपी एड्रेस करने के लिए मुझे और भी एक चीज चाहिए, जो है हमारा सबनेट मास्क। तो मैं अगर डिफॉल्ट के सबनेट मास्क लूं, तो डिफॉल्ट के हिसाब से मेरा फिर से फोर्थ ऑक्टेट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? होस्ट के लिए डेडिकेट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट को यूज नहीं करना है, मुझे खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। खुद से किस तरह से कैलकुलेट करूंगा? पहले तो 3 तक समान है, थर्ड ऑक्टेट तक, तो उसको मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट में 3 होस्ट लेने के बाद बाकी कितने बचे जो नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं नया नया? यहाँ पे 5 बिट्स नहीं हो रहे, तो 5 बिट्स का वैल्यूज क्या क्या है? 128, 64, 32, 16 और 8। इन सबको मिला दो।
ठीक है, ठीक है, इन सबको मिला लो, मिलाने से आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 248 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो 248। तो अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर रेंज को, अगर आपको इस पर्टिकुलर नेटवर्क को, अगर आपको डिवाइस के ऊपर 6 डिवाइस के ऊपर अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, तो सबनेट मास्क क्या होगा, ये रहा आपका सबनेट मास्क 255 255 255 ये सर सेम 248। रहेगा। नहीं, 255 255 25 तो क्लास अकॉर्डिंग सेम ही है, ठीक उसके है। बाद सर उसके बाद यहाँ पे कितने मतलब कितने बिट नए बने, 5 बिट। 5 बिट के वैल्यूज क्या क्या है, उन सबको निकाल लेना, उस सबको मिला देना, जो निकलेगा वैल्यू वो यहाँ पे लिख देना, वो बन जाएगा आपका क्या, सबनेट मास्क। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार कॉन्फ्यूजन की बात करनी है, यहाँ पे पहले 5 बिट में क्या हो रहे थे, होस्ट के लिए यूज हो रहे थे, जी सर। हमने 3 ले लिए, यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट 3 से ही हो रहा है, तो हमने 3 ले लिए। जी तो सर। बाकी जो 5 बने, आइदर वो क्या होगा, होस्ट होगा, नहीं तो नेटवर्क होगा। पहले होस्ट थे, हमारा रिक्वायरमेंट 3 से फुलफिल हो जाने के बाद बाकी जो 5 होस्ट के लिए यूज हो रहे थे वो अभी होस्ट नहीं रहे, तो वो क्या बनेंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। सर अगर सेकंड आईपी में सेकंड सबनेट मास्क करना हो तो वो क्या निकलेगा फिर? सेकंड सबनेट मास्क मतलब अगर सेकंड का निकालना हो, सेकंड आईपी वो का कांस्टेंट ही रहेगा, सेम लाइक रहेगा। उस हिसाब से अगर आप ब्लॉक को तोड़ते हुए जाओगे, अगर उस हिसाब से इस पूरे नेटवर्क को अगर 6 के हिसाब से तोड़ते हुए जाओगे, तो आपको कितने सब नेटवर्क्स मिलेंगे, एक उसके ही। लिए भी फॉर्मूला है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। जी सर। हाउ मेनी सब नेटवर्क्स डू आई गेट, तो वो है 2 to the power n। n का मतलब यहाँ पे कितने बिट्स मेरे नए नेटवर्क के लिए ऐड हुए, 5 बिट्स, तो 2 to the power 5, वैल्यू कितना आएंगे 32। तो इस हिसाब से मैं अगर तोड़ता हुआ जाऊंगा, तो मुझे कितने सब नेटवर्क्स मिलेंगे, 32 सब नेटवर्क्स मिलेंगे। और हर किसी में होस्ट आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा, और हर किसी के लिए सबनेट मास्क एक ही रहेगा, वो है 255 255 255.248। तो सर मतलब ओके, इसके आगे वाले हमने जो भी आएगा वही सबनेट मास्क रहेगा डिफॉल्ट। बिल्कुल सबनेट मास्क सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट नहीं है यहाँ तक, नहीं सर अभी तो नहीं। पक्का, हाँ, यस, एक डाउट है सर, ये जो बिल्कुल पूछिए। ये 255 255 255 जो सबनेट मास्क निकाला है डॉट ये तो क्लास के अकॉर्डिंग आपको कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो 248 कैसे निकाले वो प्रॉपर नहीं समझा। 250 प्रॉपर नहीं समझे, यहाँ पे पहले क्या हो रहा था मेरा, पहले ये पूरा का पूरा 8 बिट्स क्या हो रहा था, होस्ट के लिए यूज हो रहा था। हाँ नहीं, अभी जब स्टिक लिया है 3 मेरा क्या हुआ, होस्ट के लिए सफिशिएंट है। हाँ तो बाकी जो 5 है वो मेरा होस्ट तो नहीं रहे, हाँ अगर होस्ट नहीं रहेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेटवर्क। नेटवर्क, तो ये हमारा क्या बन गए, नेटवर्क बन गए। हाँ नेटवर्क, नेटवर्क का वैल्यूज निकाल दो, तो ये आपका 8 16 हाँ 32 64 128, ओके उनको जस्ट, मिला लो, हाँ उसका ऐड करने के बाद वैल्यू कितना निकलेगा, जितना निकलेगा उसको यहाँ पे टैग कर लो, तो आपका 2 सबनेट मास्क मिल गया, 248 होगा। हम जो आईपी यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम 1.1 टू 248 तक यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, आईपी हाँ आप यूज कर सकते हो 1.1 देखो 1.0 से स्टार्ट हुआ, हाँ, एंड होगा 1.255 से, ठीक है। लेकिन यानी कि आपका, हाँ, ब्रॉडकास्ट आईडी यूज करते हैं सर, सो क्या है 255 हम यूज नहीं कर सकते ना। 255 आपका जो लास्ट वाला ऑक्टेट बनेगा, यानी कि ये आपका पहला ऑक्टेट बन गया, सॉरी ये आपका पहला नेटवर्क बन गया। इस हाँ तरह से अगर आप तोड़ते हुए जाओगे, ठीक है, हाँ तो आपका लास्ट का जो ऑक्टेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक 192.168.1.248, ये रहेगा उसका नेटवर्क आईडी। 192.168.1.249 क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। इसमें भी 6 होस्ट रहेंगे, जिसमें 249 पहला, 250 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, सो मुझे we have to use from 248 to 248 240,
yes, 248 is used as network ID, and 249 to 254, these particular values are using for IP addressing, IP addressing, and and 55 was 1.255 is used for broadcasting. That means that particular value is now used to broadcast as a broadcast ID to share information in this particular 6 IPs, within these 6 IPs. सर पर ये तो Yes, सबनेट मास्क था ना, ये 248। 248 को ये बता रहा है, 248 का मतलब क्या हुआ, जी ये सर। सबनेट मास्क क्या बता रहा है, मैंने आपको बताया था, सबनेट मास्क ये बताता है कि कितने पोर्शन मेरे नेटवर्क के लिए डेडिकेट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी रेंज लोगे ना, आप इस तरह से तोड़ते हुए जाओगे, कहीं भी ले लो, अगर वहां पे आप इस टाइप के सबनेट मास्क ले रहे हो, तो उसको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हर एक ब्लॉक में, यहाँ पे जो ब्लॉक आप ले रहे हो उसमें आपको 6 होस्ट ही मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 6 होस्ट लिखा है, ओके, ठीक तो है। एक सर एक सबनेट मास्क पे मतलब 6 होस्ट रहेंगे, यही कह रहे हो आप? हाँ, यहाँ पे जो सबनेट मास्क है, ये यही बताएगा कि आप इसको जो तोड़ रहे हो ना, जो जी तोड़ सर। के सबनेटवर्स बनाए हो, तो हर किसी में अगर आप सेम ही सबनेट मास्क यूज कर रहे हो, तो वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 6 होस्ट मिल रहा है, यानी कि हर किसी में होस्ट क्या है, सेम ही है, ठीक है। जी सर। तो इस प्रोसेस का भी एक नाम है, इस प्रोसेस को सबनेटिंग के टर्म में हम बोलते हैं एफएलएसएम। एफएलएसएम यानी कि फुल लेंथ सबनेट मास्क। और सर अगर हमें ज्यादा होस्ट चाहिए हो तो फिर? ज्यादा उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, पहले धीरे धीरे, जी ठीक सर। है। रैपिड लेने, रैपिड होगा तो फिर कुछ चीज वहां में नहीं घुसे, ठीक है। पहले ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। तो यहाँ पे मेरा आपको क्वेश्चन है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन एक्चुअली मैं दूंगा अभी करने के लिए। हेलो सर। यस, तो सर हमारा एम यही था ना, 616 सब हमको ये करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, यस, कनेक्ट करना है। तो हमको अभी जो आईपी एड्रेस यूज करना होगा फ्रॉम 192.168.1.249 से 254, यस। एंड उसके अलावा हम ये नहीं यूज कर सकते ना 192.168.1.0 आप कुछ भी 1.1। ले सकते हो, कुछ भी, मैं बोला ना आपको, इस तरह हाँ से अगर 6 का विषय में तोड़ते जाओ ना, देखो ये मिला मुझे पहला अपडेट जिसमें आपको कितना मिल रहा है, 6 होस्ट मिल रहा है। हाँ उस तरह से अगर दूसरा भी चाहो तब दूसरों को भी ले सकते हो, लाइक 192.168.1.8 से वो वैल्यू कहां तक जाएगा, हाँ 8 9 10 11 12। 192.168.1.15, हाँ ठीक है। तो हाँ ये एक ब्लॉक है जिसमें आपको क्या मिलेगा, 6 होस्ट मिलेगा। 6 होस्ट। हाँ तो इस तरह से आप तोड़ते हुए जाओगे तो हाँ 1.255 तक ही जा पाओगे। तो हाँ इस तरह से तोड़ते तोड़ते आपको कितने मिलेंगे, इस तरह से छोटे छोटे कितने सब नेटवर्क्स मिलेंगे, 32 सब नेटवर्क्स मिलेंगे, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है। और हाँ हर किसी में होस्ट आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। हाँ गॉट इट। यस तो आपके लिए टास्क है अभी। सर। हेलो सर, वो यस, थोड़ा नोट डाउन करना है। बिल्कुल, 1 मिनट दे रहा हूँ। 0.0, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। यहाँ पे आपका होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका 62। ये टास्क है, इसको पहले कर लो, इसको नोट डाउन कर लो पहले।
सर आपने वो पोस्ट के नीचे क्या लिखा है सर? लेंथ इक्वल्स टू ब्लॉक लेंथ ये है ब्लॉक। आपका, यस, ब्लॉक ओके BLOCK, इट इज ब्लॉक। ओके ओके। लाइक इसको आपको इस तरह से लिखनी है। ब्लॉक लेंथ मीन्स ये ना 2 raised to power 0 to 2 raised to power 7। हम्म ब्लॉक लेंथ मीन्स यो वो नहीं, ब्लॉक लेंथ ये डिफाइन करेगा आपका जो नेटवर्क एड से ब्रॉडकास्ट आईडी तक का रेंज है वो कहां से कहां तक होगा, तो वो कैलकुलेट होता है ऑक्टेट के अंदर। और वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये रहा हमारा एक ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। तो फोर्थ ऑक्टेट में जहां पे अपने लाइन खींचे हैं, हाँ उस हाँ लाइन का पहला लेफ्ट वैल्यू, पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, 2 to the power 3, तो वो हो जाएगा मेरा ब्लॉक लेंथ वैल्यू। गाइस डन। हेलो। हेलो सर, बस हो यस, गया सर, 1 मिनट। ओके। सर ये क्या लिखा है आपने? कौन सा? सर ये नेटवर्क आईडी के नीचे नेटवर्क फर्स्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट वन। और सर ये नेटवर्क आईडी है या इसका नेम कुछ और होता है? नहीं, नेटवर्क आईडी है। गाइस मेरा कैमरा ऑन है क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं सर।
हाँ सर, हो गया नोट डाउन। ओके, तो कुछ टास्क है आप लोगों के लिए। एक रहा ये, यस सर थोड़ा ऊपर एक क्वेश्चन है। यस जो आपने लिखा है ना सर लेफ्ट साइड में, वहाँ पे बॉक्स किया है बॉक्स, तो वहाँ पे हाँ। एक आईपी लिखा है, वो लेफ्ट साइड में बॉक्स किया है ना सर 29, वहाँ पे टोटल मारी है 298 हाँ 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 के नीचे एक आईपी लिखा है आपने 192.168.1.7, तो वहाँ पे क्या लिखा है सर बीआईडी। हाँ, ब्रॉडकास्ट आईडी ठीक है सर। फिर आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 192.168.255.255.0. So the host is 2, and last one is 172.16.0.0, 255.255.0.0. Host is 30. तीनों को नोट डाउन कर लो। आपको एग्जैक्टली 15 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? सर थर्ड वाला नोट डाउन नहीं हुआ था अभी। यस, थर्ड वाला नोट डाउन नहीं हुआ था सर अभी। मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है। ओके।